गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एनवी क्लासेस। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में हिंदी की एक पाठ है समर्पण। ये संजयवीर स्कूल का किताब है, उसी से मैं आज आपको इसका प्रश्न उत्तर बताने वाली हूँ। तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे हर एक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल। बेल आइकन भी जरूर दबाएँ। और अगर आपको मेरी राइटिंग अच्छी लगे और ये वीडियोस आपकी स्टडीज़ में हेल्प करा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे भी आपसे मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके प्रश्नोत्तर से। इसमें मौखिक प्रश्न है, दीर्घ प्रश्न है, लघु प्रश्न है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क, कवि किसे अपना सर्वस्व समर्पित करना चाहते हैं? उत्तर है कवि मातृभूमि को अपना सर्वस्व समर्पित करना चाहते हैं। प्रश्न ख, कवि तन मन और जीवन समर्पित करके भी संतुष्ट क्यों नहीं है? उत्तर है कवि तन मन और जीवन समर्पित करके भी संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वह इस सब के अतिरिक्त भी जो कुछ उसके पास है उसे भी अर्पित कर देने की कामना करते हैं। प्रश्न ग, कवि पर किसका ऋण है? उत्तर है कवि पर धरती माँ का ऋण है। प्रश्न घ, तलवार और ढाल की आवश्यकता कब पड़ती है? उत्तर है तलवार और ढाल की आवश्यकता जब हम युद्ध की तैयारी करते हैं और युद्ध में लड़ते हैं। प्रश्न अंग, नीड़ शब्द से कवि ने किस ओर संकेत किया है? उत्तर है नीड़ शब्द का अर्थ है घोंसला। कवि कहते हैं कि वे चाहते हैं कि घोंसले का एक एक तिनका अपने देश के लिए समर्पित करना चाहते हैं। कवि धरती को क्या क्या समर्पित करना चाहते हैं? कवि मातृभूमि के लिए तन मन प्राण सब कुछ समर्पित करना चाहते हैं। वह अपने मस्तिष्क, गीत तथा रक्त का एक एक कण भी अपने देश की धरती के लिए अर्पित कर देना चाहता है। उसके मन में उठने वाली कल्पनाएं तथा प्रश्न तथा संपूर्ण आयु भी मातृभूमि के लिए अर्पित करना चाहता हूँ। प्रश्न ख, कवि किससे क्षमा मांग रहे हैं और क्यों? उत्तर है कवि अपने गांव घर से क्षमा मांग रहे हैं क्योंकि कवि अपने गांव घर के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और कवि मोह माया के सारे बंधन को तोड़कर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। प्रश्न ग, कवि अपने हाथों में क्या क्या थमा देने को कह रहे हैं? उत्तर है कवि अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज और तलवार लिए हुए वीर सैनिक की तरह मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे बढ़ते रहने को कह रहे हैं। प्रश्न घ, धरती और देश शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर है धरती पृथ्वी धरा, देश वतन राष्ट्र। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क, कवि ने देश की धरती से क्या निवेदन किया है? उत्तर है कवि ने देश की धरती से यह निवेदन किया है कि जब वह थाल में अपना शीश अर्पण करने के लिए लेकर आए तब धरती से उसका यह समर्पण स्वीकार करने को कहा है। प्रश्न ख, कवि किसकी धूल माथे पर लगाना चाहते हैं? उत्तर है कवि चरणों की धूल माथे पर लगाना चाहते हैं। प्रश्न ग, कवि किसका आशीर्वाद चाहते हैं? उत्तर है कवि मातृभूमि का आशीर्वाद चाहते हैं। प्रश्न घ, हाथों में तलवार लेकर तथा कमर पर ढाल बांधकर कवि कहाँ जा रहे हैं? उत्तर है हाथों में तलवार लेकर तथा कमर पर ढाल बांधकर कवि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सरहद पर जा रहे हैं। इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? उत्तर है कविता के माध्यम से कवि मातृभूमि के प्रति प्रत्येक व्यक्ति में समर्पण, त्याग और श्रद्धा की भावना जागृत करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क, कवि अपने समर्पण से संतुष्ट क्यों नहीं है? उत्तर है कवि स्वयं को स्वदेश का अत्यंत ऋणी समझता है। स्वदेश मतलब अपना देश। कवि स्वयं को स्वदेश का अत्यंत ऋणी समझता है। वह जानता है कि माता का ऋण चुकाना असंभव है, इसलिए तन मन धन जीवन न्योछावर करने के बाद भी संतुष्ट नहीं है। कवि कुछ
और भी समर्पित करना चाहता है। प्रश्न ख, कवि थाल में सजाकर धरती को क्या भेंट करना चाहता है? उत्तर है, कवि थाल में सजाकर देश की धरती को अपना मस्तक भेंट करना चाहता है। प्रश्न ग, कवि अपने गांव और अपने घर से मोह का बंधन क्यों तोड़ना चाहता है? उत्तर है, कवि अपने गांव और घर से मोह का बंधन इसलिए तोड़ना चाहता है क्योंकि वह देश की रक्षा करने सरहद पर जाना चाहता है। कवि अपनी मातृभूमि से अधिक प्रेम करता है, जिससे कि वह अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु अपने गांव और घर से जाते समय उनसे क्षमा याचना करते हुए मोह का बंधन तोड़ता है। प्रश्न घ, नीड़ का तृण तृण समर्पित कहकर कवि ने किस ओर संकेत किया है? उत्तर है, कवि के नीड़ का तृण तृण समर्पित करने का संकेत घोंसलों अर्थात अपने घर से है। अर्थात वह अपने घर की एक एक वस्तु को देश को समर्पित करना चाहता है। वह अपने घोंसलों का एक एक तिनका अर्थात अपने घर का सब कुछ समर्पित करना चाहता है, परंतु इतना कुछ अर्पण करने के बाद भी कवि संतुष्ट नहीं है। वह धरती माँ को और भी कुछ देना चाहता है। प्रश्न अंगो, कवि के सपन की भावना को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, कवि देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहते हैं। मातृभूमि के लिए तन मन गान प्राण जीवन स्वप्न और आयु का प्रत्येक क्षण समर्पित करके भी कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि उसे देश के लिए कुछ और भी समर्पित करना चाहिए। तो ये था बच्चों समर पाठ का प्रश्न उत्तर। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा हो और मेरी राइटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अभी आप एक लाइक कर दें, ताकि ये मुझे भी आपसे मोटिवेशन मिलते रहे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशंस यानी कि अपडेट मिलते रहे। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन भी लिख सकते हैं अगर कुछ छूटा हो, या फिर अगर आपको कोई किसी भी चीज़ का आंसर चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखिए। आज के लिए इतना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।